हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी के लिए जीके और साइंस की क्लास 5। इससे पहले हम 4 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इस क्लास में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाई गांधी जी? इसका राइट आंसर आपका होगा 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कयाक इनमें से किससे संबंधित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। कयाक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, नाव से संबंधित है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है? नाव है, छोटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी के तट पर। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंडियाज ओनली वाटर ट्रेनिंग शिप, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, INS तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको आपको लाइव चैट में कमेंट करना है, सबसे लंबी नदी। तो सबसे बड़ी नदी आपकी है अमेजन, और ये कहाँ से बहती है? ये आपकी बहती है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, और ये कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण है? विच शेड्यूल कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है पॉलिटी का कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें भारत की भाषाओं का जिक्र है या विवरण है? जल्दी से इसको बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 8वीं। ठीक है, और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में कितनी कमान हैं? हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? जल्दी से अपना आंसर बताइए। भारतीय थल सेना में कितनी कमान हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तो आपको इसका सन भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसका पुराना जो नाम है वो है आपका हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान।
अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ सऊदी अरब इज। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रियाल। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल थी, ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की, यूपी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी हैं उनका जो सर्वोच्च कमांडर है वो कौन है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की यहाँ पे आएगा पहली लड़ाई, ठीक है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिस टाइपिंग है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किनके बीच हुई थी। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये लड़ाई कब हुई थी, 1526 में पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई आपकी हुई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई आपकी हुई थी 1761 में। साथ साथ में ये भी आपको याद करने हैं। आगे हैं साइंस के क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, मलेरिया किसके कारण होता है, व्हाट कॉजेज मलेरिया। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ के कारण। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से तो फैलता है, लेकिन उस मच्छर का नाम क्या है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो ये मच्छर है आपका मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर, इसके काटने से मलेरिया होता है, ठीक है। और इस मच्छर में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। नेम द एंटी इनफर्टाइल विटामिन। बांझ विरोधी यानी बांझता को जो दूर करता है वो विटामिन कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। कार्य बल और विस्थापन का संबंध बताइए। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा W बराबर F गुणा S, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे S से डिनोट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुनैन। कुनैन रसायन जो है पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। व्हाट इज मेजर्ड विद अ सीस्मोग्राफ। जल्दी से अपना आंसर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा। कौन सी गैस सोडा को बनाने में प्रयोग की जाती है। तो ये गैस है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। विच ऑफ दीज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और कब की थी? ये इन्होंने की थी 1665 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रखना है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? वेयर इज द ब्लड प्यूरिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। मानव शरीर में जो खून है वो कहाँ पर शुद्ध होता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, किडनी या गुर्दे में। अगला क्वेश्चन है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। एसिड रेन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। विद्युत प्रवाह मापा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड? इसको मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक रंग हैं या प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ऊर्जा ग्रह या विद्युत ग्रह भी किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? Which of the following controls the coordinating activities of the human body? इनमें से जो मानव शरीर के जो समन्वय गतिविधियां हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द एयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में कितना परसेंट होता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, 0.03। इसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन का याद रखना है। नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन आपकी होती है, ऑक्सीजन हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी होती है 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 46। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आंसर बताइए। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ह्यूमंस? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 639। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? विच बैक्टीरियम कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस।
ये थे 35 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं और मॉडरेट भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर इजी ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते रहना है। चलिए, साइनिंग